गुड मॉर्निंग बच्चों। तक्षशिला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र कुमार। आपको गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कराने जा रहा हूं। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 तक आपको करा दिए थे। आज मैं आपको चौथे क्वेश्चन से कराने जा रहा हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, जो मैंने अपनी बुक कॉपी पर लिखा हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्न संख्या युग्मों को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। निम्न संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। HCF का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। पहला क्वेश्चन है 210 हुए 55, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी A बराबर BQ प्लस R, A को भाज्य बोलते हैं, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल। तो हमारा जो क्वेश्चन है 210 हुए 55, ये वाला, इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे ये वाली। तो इसमें जो बड़ी संख्या है, तो पहला चरण में बड़ी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे 210 बराबर 55 गुणा 55 का भाग देना है हमें। 1 मिनट रुकते हैं। दो 210 में 55 का भाग इधर दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। 210 में 55 का भाग हम देते हैं, 3 बार जाएगा और 3 बार भाग जाएगा। तो देखिए 3 पंजा 15, 3 पंजा 15 और 1 16, 5 बचेगा और 4 बचेगा, यानी कि भागफल 3 शेषफल 45। भागफल 3 और शेषफल 45। तो भागफल 3 शेषफल बचेगा 45। तो हम लिखेंगे चूंकि R बराबर नहीं है 0 के, तब इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। 55 व 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 55 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हमारा चलेगा चरण सेकंड चरण है हमारा। 55 तो यहाँ पर लिखेंगे और 45 का भाग इसमें जब देंगे तो दिख रहा है, जाहिर सी बात एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 10। तो फिर लिख देंगे चूंकि R बराबर नहीं है 0 के, तब इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। 45 व 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 45 व 10 पर लगाएंगे और हमारा चरण चलेगा चौथा चरण चलेगा। तो चौथे चरण में 45 यहाँ पर लिखेंगे, 10 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, 10 चौके 40 और शेषफल बचेगा 5। शेषफल को प्लस करते हैं, तो चूंकि R बराबर नहीं है 0 के, फिर लिखेंगे तब इन दोनों पर 10 व 5 पर यूक्लिड प्रमेय द्वारा हमारा चल गया पहला, दूसरा, ये तीसरा चरण था। और अब हमारा चलेगा चरण चौथा चरण चलेगा और चौथे चरण में लिख देंगे हम 10 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 0, यानी कि हमारे पास चूंकि R बराबर आ गया 0, हमारी प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो हमारा 5 HCF हुआ, यही हमारा इसका आंसर है। चलिए इसका एक क्वेश्चन आपको और करा के दिखा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 420 और 55। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको एक बार आपको लिखना पड़ेगा, जो वो है A बराबर BQ प्लस R। तो 420 व 55 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है। 420 व 55 पर यूक्लिड
विभाजन प्रमेय प्रमेय। तो हमारा जो चरण चल जाएगा, पहला चरण चलेगा। पहला चरण में लिखेंगे 420 बराबर 55 गुणे, अब हमारा भाग हमें देना है 55 का। 420 वो 130, सॉरी ये 130 है, 130। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 130 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 130। तो देखिए हम आपको भाग दे के दिखा देते हैं 130 का। 420 में 130 का भाग देंगे तो 13 तिया 39, कितना बचेगा 0 30, शेष फल बचा 30, शेष फल बचेगा 30। तो देखते हैं, चूंकि r बराबर नहीं है 0 का, तो हम इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तब 130 व 30 पर यूक्लिड प्रमेय से, तो 130 अब हमारा कौन सा चरण चलेगा? चरण चलेगा सेकंड। सेकंड चरण में बड़ी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे और 30 का भाग इसमें देंगे तो 30 चौके 120 और 120 घटाएंगे तो शेष 10 बचेगा। तो r बराबर नहीं है 0 के। तो फिर हम लिखेंगे तब इन दोनों पर लगाएंगे। अब इन दोनों पर 30 व 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब हमारा जो चलेगा वो चलेगा चरण थर्ड चरण में लिख देंगे 30 बराबर 10 गुणा 30 प्लस 0, तो लिख देंगे चूंकि r बराबर 0, हमारे पास जो HCF होगा वो हो जाएगा 10। अब हमारे पास इस प्रश्नावली में क्वेश्चन बच गए, 2 हमने करा दिए। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से वो आप स्वयं करोगे। तो आप जो करोगे वो घर से करने के लिए मैं लिख देता हूँ WH होमवर्क के लिए हमारा तीसरा क्वेश्चन इसी का, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे क्वेश्चन आपको घर से करके लाने होमवर्क में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है। यदि संख्या 408 तथा 1032 के HCF को इसके रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका HCF ज्ञात करना, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम लिखेंगे 408 व 1032 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, 408 व 1032 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हमारे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो क्या है? a बराबर BQ प्लस R। तो हमारा जो चरण हो जाएगा फर्स्ट चरण, पहला चरण फर्स्ट हो गया 1032 बराबर 408 गुणे, अब हमें 1032 में 408 का भाग देना है। तो 408 का भाग 1032 में कितनी बार जाएगा? 408 का भाग दे देते हैं 1032 में, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, यहाँ बचा 6, 1 216, यानी भाग 2 बार गया। 2 बार भाग गया तो 2 यहाँ लिखेंगे और शेष लिख देंगे 216। तो चूंकि r बराबर नहीं है 0 पर के, तो हम इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। 408 व 216 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, 408 व 216 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा चलेगा चरण सेकंड में चलेगा 408 बराबर 216 गुणा 216 का भाग दे देते हैं। 216 का भाग देंगे 408 में तो एक बार जाएगा, 216 यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 9 192, तो भाग एक बार प्लस 192।
अब हम लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, तब वही काम इन दोनों पर लगाएंगे। 216 व 192 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा चरण चल जाएगा, थर्ड चरण चलेगा। थर्ड चरण में क्या लिखेंगे हम, 216 तो यहाँ पर लिख देंगे और बराबर 192 गुणा 1, इसका भाग इसमें एक बार देंगे और शेषफल बचेगा 24, चूँकि r बराबर नहीं है 0 के। तो अब इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, सेम वही सिस्टम चलना है। फिर लिखेंगे तब 192 व 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब हमारा चल जाएगा चरण फोर्थ, और फोर्थ चरण में चलेगा 192 बराबर 24 अट्ठे 192, पूरा भाग जा रहा है, r बराबर 0, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 24। 24 का भाग 192 में देंगे 8 बार जाएगा, शेष 0 बचेगा। ये हमारी प्रक्रिया समाप्त होती है। 24 अट्ठे 192 हो रहा है, तो HCF कितना हुआ, 24 हुआ। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है यदि संख्या 408 तथा 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाए। इसका अर्थ ये है कि जो ये वाली संख्या है इसको इन दोनों संख्याओं के HCF के बराबर लिखना होगा हमें। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। हमारे पास जो संख्या थी वो है 1032x माइनस 408 गुणे 5 बराबर 24। तो इसको हल करते हैं x का मान निकालने के लिए। 1032x और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 चौके 20। इसको उधर बॉर्डर पार ले जाते हैं। चलिए बराबर लिखें 24, इसको उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा 2040। 1032 बराबर 2064, इसको जोड़ दिया, इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पर x है। अब ये जो गुणा की संख्या है x के, इसको भाग में पहुँचा देंगे तो 2064 बटे 1032, ये कटेगा 2 बार, यानी कि हमारे पास जो है x का मान आएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आज की हमारी प्रश्नावली 2.1 यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आगे क्वेश्चन करवाएंगे। नमस्कार।